फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर सलमान नसीर। पिछली क्लिप में हम लोगों ने लंग्स के स्ट्रक्चर को जाना था और आज की इस क्लिप के अंदर हम लोग लंग्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे, यानी हमारा जो फेफड़ा है वो क्या काम करता है, उसका कार्य क्या होता है। बहुत ही हेल्पफुल ये क्लिप होगी दोस्तों, इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, इस चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, हमारा जो लंग्स है यानी जो फेफड़े जिसको हम कहते हैं, यह हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल्स ऑर्गन है, जो आगाए रईसा है, यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनमें से एक ऑर्गन है जिसका रिलेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से डायरेक्टली होता है। यानी दिल का और फेफड़ों का जो कॉन्टैक्ट है, जो निज़ाम है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा है और दोनों भी एक दूसरे के मोहताज हैं। क्योंकि दोस्तों, लंग्स या फेफड़े हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि विदाउट ऑक्सीजन लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट, कि बगैर ऑक्सीजन की जिंदगी नामुमकिन है। तो इसके लिए दोस्तों, हमारे बॉडी के हर पार्ट को, यानी सेल्स की अगर हम बात करेंगे, हमारे बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा यानी स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, जो जिसको हम सेल कहते हैं, उसके भी नरिशमेंट को, उसकी जिंदा रहने को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन उसको मिल रहा है आरबीसी, और आरबीसी में मौजूद हेमोग्लोबिन जिसको हम एचबी कहते हैं, यानी ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पूरे बॉडी के अंदर मौजूद अलग अलग सिस्टम, उसके अंदर ऑर्गन्स और साथ ही टिश्यू और एक एक सेल तक पहुंचता है ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन के जरिए से हम लोग जिंदा होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो लंग्स का, रेस्पिरेशन यानी सांस का लेना। अब इसके लिए जो सांस का लेना छोड़ने का जो सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, अब इसमें दो चीजें हैं, एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब बाहर से जो सांस हम लोग अंदर ले रहे हैं, जो हवा हम अंदर ले रहे हैं, उसको कहते हैं इंस्पायरेशन। और जो हमारा जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, जो बाहर हवा फेंकता है, निकालता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। ये दोनों मिलाकर जो प्रोसेस होती है जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। ये दोस्तों कुदरती या नेचुरली ऑटोमेटिक ब्रेन के थ्रू होने वाला सिस्टम है जो चलता रहता है। अब दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है वो है एक्सचेंज कह सकते हैं, एयर एक्सचेंज कह सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, साथ ही 21% ऑक्सीजन होता है, 1% CO2 और अदर चीजें होती हैं। तो इस तरह से जब हम एयर अंदर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन उसके अंदर 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, 1% CO2 होता है, और उसके अलावा कुछ हवा या एयर हमारे लंग्स में जाती है। फिर लंग्स के थ्रू अल्वेलाई जो होता है, अल्वेलाई तक पहुंचने के बाद अल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे शरीर के लिए विषाणु है, वो बाहर निकालने का काम होता है। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों इस तरह से चलता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दोस्तों, हार्ट में जाता है और हार्ट के थ्रू पंप होकर पूरे बॉडी के अंदर जाता है और एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचता है। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहता है। तो ये गैस का जो एक्सचेंज है या एयर का एक्सचेंज है, और इसके बारे में बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन आप शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि ये इस तरह का एक मेन या अहम फंक्शन जो है लंग्स करता है दोस्तों। अब दूसरी चीज जो फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कहा जा सकता है वो है प्रोड्यूस साउंड। मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, और जो आवाज क्रिएट हो रही है, आवाज जो बन रही है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। वो किस तरह से? क्योंकि लैरिंग्स में जो मौजूद वोकल कॉर्ड्स है वो आवाज को क्रिएट करने में या साउंड को प्रोडक्शन करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है साउंड प्रोडक्शन के अंदर। ये भी उसका एक फंक्शन हुआ। तीसरा जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर दोस्तों डस्ट है, पोल्यूशन है, यानी पोल्यूटेड जो एयर हो चुकी है, इसकी वजह से तरह तरह के बहुत ही माइक्रो
ऐसी ऐसी चीजें जो हम नहीं दिखाई दे सकते हमें नजरों से, उसके अलावा बैक्टीरिया है, वायरस है, लेकिन इन तमाम चीजों से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसके लिए दोस्तों सिलिया फ्रॉम म्यूकोसिलियरी, म्यूकस, डस्ट सेल या फिर मैक्रोफेजेस, ये एक पूरा तरीका का सिस्टम है जिसको जैसे मैंने आपको इससे पहले भी क्लिप में बताया था, जो ट्रेकिया होता है उसमें म्यूकस होती है। तो दोस्तों ये एक ऐसा नेचुरल सिस्टम है जो डस्ट और इस तरह या फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं तो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उन तमाम चीजों को बाहर करने का, उससे प्रोटेक्ट करने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा होता है। यह भी इंपॉर्टेंट रोल है। एसिड बेस बैलेंस, आप लोगों ने सुना होगा पीएच के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच होता है वो रेगुलेट होता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये जिम्मेदार होता है उसके रेगुलेशन के लिए, और वही एसिड बेस बैलेंस जो है हमारे बॉडी के अंदर जो पीएच है वो मेंटेन करता है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है या उसका एम। इसी तरह दोस्तों अब इसका नेक्स्ट फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैं बताता हूं आपको, वो है ऑल्फैक्टरी, यानी कि जो हम सूंघते हैं, स्मेल, जो इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स है, उसके अंदर दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है रेगुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे शरीर के अंदर ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर कम होता है, ऐसे वक्त के अंदर लंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो वो एक एंजाइम जो एसी कहलाता है, उसमें एसी पाया जाता है, जो पल्मोनरी एंडोथेलियम की जो सरफेस है वहां पर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है या तब्दील कर देता है। तो एंजियोटेंसिन 2 या सेकंड वो पेप्टाइड हार्मोन है दोस्तों, जो कि ऑर्गन्स या सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस तरह से दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर के अंदर। इस तरह से दोस्तों ये तो उसके कुछ फंक्शंस हुए, रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स के हम फंक्शन कह सकते हैं इसको। इसके अलावा लंग्स हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन ये कॉमन 12 to 20 पर मिनट सांस लेता है। बच्चों में इसकी तादाद या क्वांटिटी ज्यादा होती है। ऐसे में दोस्तों इस क्लिप के अंदर मैंने आपको आज रेस्पिरेटरी के फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस आपको बताया या लंग्स के फंक्शन बताया, जो कि बहुत ही आसान अंदाज में मैंने समझाने की कोशिश किया। इसी तरह से दोस्तों अब आगे की सीरीज में या वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू अप्रोच रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड पेशेंट, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमारा क्लिनिकल डायग्नोस कैसा होगा, कौन से साइंस या सिम्टम्स नजर आएंगे, हम उस बेस पे कौन सी डिजीज को डायग्नोस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप दोस्तों बहुत जल्द आ रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस क्लिप को भी लाइक करें। आने वाली क्लिप के लिए दोस्तों एक्साइटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। किसी बात पे आपको क्वेश्चन करना है, पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।